किसी भी गुरु के पास जाने से कम तुम्हारी तंदुरुस्ती तो अच्छी रहे। इधर हार्ट अटैक आ रहे हैं, आंखें अंधी हो रही, किसी को कुछ हो रहा है, ऐसे गुरु किस काम के। मैं तो माँ हूं, मैं तो कहूँगी ऐसे गुरु छोड़ो, बेकार की चीज। ऊपर से रुपया पैसा चढ़ाओ, ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। सन्यासियों को रुपया पैसा काहे को चाहिए। तो ये जो भ्रम हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं, इन भ्रम को निकालने के लिए भी हमारे अंदर आत्मा की जागृति हो तो हम फौरन समझ जाएंगे कि हमारे हाथ में ही हम समझ जाएंगे। उंगलियों के इशारे पे कोई आदमी आपके सामने खड़ा कर दीजिए, बड़े ढोंग रच के आया हो, फौरन आप समझ जाएंगे कि महा ढोंगी। मेरी नाती ने छोटी सी थी, 5 साल की, तो मेरी लड़की और दामाद गए थे लद्दाख। वहाँ पे गुरुजी बन के बैठे हुए थे एक ढेले पर। वहाँ के वो उस जगह के वो बड़े भारी गुरुजी थे, और सब जाए उनके सामने, झुक जाए। इससे रहा नहीं गया। फिर उसके माँ बाप भी गए, उन्होंने देखा सभी झुक रहे, मैं नहीं झुको तो कैसे। जाके खड़ी होकर उनके सामने सीना तान कहती कि तुम क्या सबसे पैर छुआ रहे हो, तुम तो पार भी नहीं हो, साफ कह दी। अब ये माँ बाप जरा गड़बड़ा गए कि ये कह। एक बार रमन महर्षि के प्रोग्राम में मुझे बुलाया था। रमन महर्षि बहुत ही पहुँचे पुरुष थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके यहाँ डिसाइपल्स जो है भगवान ही बचा रखे, ना किसी में रियलाइजेशन है, नहीं किसी को अक्ल है, ना कुछ, ना किसी ने कुंडलिनी की बात करी, ना किसी ने कोई आत्म साक्षात्कार की बात, कुछ नहीं, बेकार की बात है। तो एक साहब बड़ा भारी चोगा पहन के बैठे थे, कोई रामकृष्ण आश्रम के कोई बैठे थे, बड़े भारी मठाधीश। तो हमारी ग्रैंड डॉटर एक थी, दूसरी वो बैठी थी, तो उसने देखा फिर उठ के खड़ी हुई सामने बैठी थी। बहुत से सहयोगी भी थे। नानी ये मैक्सी वाले को यहाँ से भगाओ, मुझे बड़ी गर्मी आ रही है, मैक्सी वाला। तो हमारी पहचान क्या, कौन को आपका गुरु हो सकता है? वही हो सकता है सदगुरु, वो ही जो साहिब मिली है। नानक साहब ने कहा है वही सदगुरु है जो आपको परमेश्वर से मिलाता है, जो सिर्फ परमेश्वर की बात करता है, आत्म साक्षात्कार को ही सब कुछ समझता है, वही सदगुरु है। और जिसको आप खरीद नहीं सकते, जिसको आप खरीद सकते हो आपका नौकर चाकर, उससे भी बदतर है।